गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर है इंडिगो। इसके राइटर है लुइस फिशर। आज इस इंग्लिश के चैप्टर इंडिगो के इम्पोर्टेंट समरी और 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं हम समरी से। इस चैप्टर की समरी है कि लुइस फिशर जो इसका राइटर है, लुइस फिशर टॉक अबाउट हाउ गांधी dealt with the particular incident regarding indigo sharecroppers in चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लुइस फिशर ने यह बताया कि इस चैप्टर में किस तरीके से गांधी जी एक खास तरह के इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को लेकर था इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, क्योंकि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में शेयर क्रॉपर की हालत बड़ी खराब थी। एन इलिटरेट पीजेंट्स नेम्ड राजकुमार शुक्ला, एक अनपढ़ किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, फ्रॉम चंपारण से गोज टू गांधी जी के पास आया फॉर हेल्प लेने के लिए कि गांधी जी आप हमारी मदद कीजिए। ब्रिटिश लैंड ऑनर्स वर रथलेसली एक्सप्लॉइटिंग, क्योंकि चंपारण में ब्रिटिश लैंड ऑनर्स जो थे वो बहुत ही रथलेसली, निर्दयता से, बहुत ही पशुओं की तरह इनका फार्मर्स के साथ बिहेव कर रहे थे, एक्सप्लॉइटिंग कर रहे थे उनको। द शेयर क्रॉपर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में शेयर क्रॉपर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से लूट रहे थे। राजकुमार शुक्ला फॉलोड गांधी जी टू हिज आश्रम, राजकुमार शुक्ला गांधी जी का आश्रम तक उनके पीछे पीछे गया, क्योंकि राजकुमार शुक्ला को गांधी जी को साथ लेकर जाना था चंपारण। Until the latter agreed to go to चंपारण, बाद में फिर गांधी जी अग्रीड हो गए कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण चलेंगे। बाद में गांधी जी जाने के लिए राजकुमार शुक्ला के साथ तैयार हो गए। आफ्टर सेवरल मंथ्स, काफी महीनों के बाद, व्हेन गांधी जी वेंट टू कैलकाटा, जब गए तो ही फाउंड राजकुमार वेटिंग, तो गांधी जी ने देखा, क्योंकि गांधी जी कैलकाटा गए थे, वहां उनकी एक अपॉइंटमेंट थी, एक मीटिंग थी, तो गांधी जी ने देखा कि राजकुमार वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार कर रहा है। राजकुमार टुक गांधी जी टू हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, अब राजकुमार गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर के घर लेकर गया गांधी जी को सबसे पहले। बट द लॉयर वॉज नॉट देयर, लेकिन लॉयर घर पर नहीं थे। सो गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, फिर गांधी जी ने फैसला किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। He was greeted by a professor J.B. Kripalani at station. Many students also accompanied. तो जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए तो वहां पर उनका स्वागत एक प्रोफेसर J.B. कृपलानी ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया गांधी जी का, और उस J.B. कृपलानी के साथ काफी सारे स्टूडेंट्स भी वहां पर थे। एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर, वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गांधी जी को ना कोई भी रख नहीं रहा था, लेकिन वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे प्रोफेसर मलकानी, लेट हिम स्टे फॉर 2 days एट हिज हाउस। तो मलकानी जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उन्होंने गांधी जी को अपने घर पे 2 दिन के लिए रखा। एज द नंबर ऑफ लॉयर्स, फिर वहां पर काफी सारे लॉयर्स एंड फार्मर्स केम टू मीट हिम, गांधी जी से मिले। गांधी जी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर, गांधी जी को वहां सारी प्रॉब्लम अंडरस्टूड हो गई कि फार्मर को कौन कौन सी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं चंपारण में। देवर शेयर क्रॉपर्स, ये शेयर क्रॉपर्स थे, टेनेंट थे, किराएदार, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की एस्टेट में खेती करते थे। दैट वर्कड ऑन एस्टेट्स ओन्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जिस एस्टेट्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा था, वहां पर ये शेयर क्रॉपर टेनेंट, किराएदार बनकर उनकी जमीन पर खेती कर रहे थे। दिस सिस्टम कंपेल्ड, इस सिस्टम में ये कंपेल्ड किया गया द फार्मर टू कल्टीवेट 15% ऑफ देयर लैंड का 15% विद इंडिगो का, एंड हैंड ओवर द कंप्लीट हार्वेस्ट टू द लैंडलॉर्ड्स को 15% इंडिगो पैदा करके देंगे। When the landlord discovered, जब लैंडलॉर्ड ने देखा उन दिनों में कि जर्मनी भी had developed synthetic indigo बना रहा है, तो they did not want the, तो लैंडलॉर्ड ने did not want the
फार्मर्स टू ग्रो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये कह दिया था कि जर्मनी अब सिंथेटिक फाइबर बना रहा है, अब तुम इंडिगो एनी मोर और ग्रो नहीं करोगे। सो दे आस्क्ड द फार्मर, तो ऐसे में ब्रिटिश लैंड ऑनर्स ने, लैंड लॉर्ड्स ने फार्मर्स को ये कहा कि टू पे सम कंपनसेटरी फीस फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15%, की 15% से अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो, जो हम तुमसे 15% ले रहे हैं, तो तुम्हें हमें कंपनसेटरी फीस देनी पड़ेगी। बड़ी मोटी फीस थी जो ये शेयर क्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, पुअर थे ये। सम फार्मर्स साइन विलिंगली, कुछ फार्मर ने तो खुशी से साइन कर दिया कि ठीक है हम कंपनसेटरी फीस देंगे। वाइल अदर्स हायर लॉयर टू फाइट अगेंस्ट दिस, लेकिन दूसरे कुछ फार्मर्स ने जिद पकड़ ली और उन्होंने लॉयर्स हायर किए और फाइट करेंगे इस बात को लेकर के। उन्होंने कहा कि हम कंपनसेटरी फीस नहीं देंगे, लॉयर अपॉइंट कर लिए ताकि इनके अगेंस्ट हम फाइट करेंगे। गांधी जी फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, गांधी जी को ये सीन देकर के बहुत सारी परेशानी हुई। वाइल अप्रोचिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल से गांधी जी मिले अबाउट द चंपारण के इशू को लेकर। आफ्टर लॉन्ग मीटिंग्स होने के बाद विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी वाज एबल टू अरेंज, काफी लंबी लंबी मीटिंग होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी वाज एबल टू अरेंज, गांधी जी इस बात को लेकर अरेंज करने में एबल हो गए। गांधी जी ने अरेंजमेंट इन्वेस्टिगेशन का पता लगाया इनटू शेयर क्रॉपर्स के इशू का, तो ऑफिशियल इंक्वायरी अग्रीड, तो गांधी जी ने जब बात की लेफ्टिनेंट गवर्नर से तो ऑफिशियल इंक्वायरी अग्रीड हो गई टू रिफंड द फार्मर्स मनी का, जो उन्होंने ली है वो वापस करेंगे। दैट वाज टेकन फ्रॉम द टेकन देम, जो लैंड लॉर्ड्स ने पैसा फार्मर से लिया है थ्रू इलीगल और डिसाइडफुल वेज, डिसाइडफुल होता है ठगी वाले तरीके से, ठग कर, धोखा देकर उनसे जो पैसा लिया है इलीगल तरीके से ठग कर, वो वापस देने को तैयार हो गए। गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% ऑफ द मनी, गांधी जी ने कहा कि तुमने जो मनी फार्मर से ली है गलत तरीके से, 50% उसका वापस करो। विच द ऑफिशियल इंक्वायरी प्रपोज और 25% रिफंड, लेकिन इन ऑफिशियल इंक्वायरी ने आगे से कहा कि वो 25% ही वापस करेंगे। गांधी जी अग्रीड ग्लैडली, गांधी जी खुशी से ने यस कर दी, ठीक है 25% अब वापस कीजिए। टू हिम, गांधी जी के हिसाब से अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज टू पेड वाज लेस इंपॉर्टेंट, की जो ये 25% भी वापस दे रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम इंपॉर्टेंट है देन द फैक्ट दैट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर कंपेल्ड टू, कि बल्कि फैक्ट ये है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है वर कंपेल्ड टू, क्योंकि ब्रिटिश गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका पैसा वापस करें। गांधी जी बिलीव्ड दैट द लैंडलॉर्ड वर सरेंडरिंग देयर प्रेस्टीज, गांधी जी का विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रेस्टीज है, जो उनका नाम है, उनका शान है, वो सरेंडरिंग हो जाएगी एज वेल। आफ्टर दैट, उसके बाद जब सारा काम शेयर क्रॉपर का खत्म हुआ, 25% में ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड हो गई, उसके बाद गांधी जी ने टुक अप वेरियस इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल इन चंपारण। वहां पे गांधी जी ने देखा कि चंपारण के लोगों की हालत बड़ी खराब है, तो उन्होंने, गांधी जी ने इनिशिएटिव्स लिए वहां के लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए। गांधी जी ने स्टार्टेड स्कूल्स अलॉन्ग विद हेल्थ एंड सैनिटेशन कैंपेन, गांधी जी ने उनके लिए हेल्थ और सैनिटेशन कैंपेन स्टार्ट किए टू हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण, की लोगों की मदद करने के लिए, ताकि ओवरकम पॉवर्टी एंड मिजरी, ताकि उनकी गरीबी और उनका दुख खत्म हो जाए। ऐसे में गांधी जी का साथ उनकी हिज वाइफ, गांधी जी की वाइफ, डिसाइपल, कुछ शिष्य और मैनी अदर पीपल ने गांधी जी का साथ दिया टू हेल्प गांधी ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, ताकि चंपारण का डेवलपमेंट हो सके। गांधी जी का बेटा था और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, सफाई की, पॉवर्टी दूर करने का तरीका बताया, उन लोगों को किस तरीके से लाइफ जीनी है, कैसे रहना है, आगे से उनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत चीज ना हो, ये सब गांधी जी ने वहां करके तभी वापस आए। इसीलिए कहा जाता है कि चंपारण का एपिसोड जो है वो एक गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिगो का,
वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट। बताओ इस चैप्टर में राजकुमार शुक्ला को रेसोल्यूट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दृढ़ निश्चय वाला था, सोच कर आया था कि वो गांधी जी को लेकर चंपारण जाएगा। क्वेश्चन 2, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स? बताओ नौकर ने ये क्यों समझा कि गांधी जी भी एक दूसरे पीजेंट्स हैं? एक्चुअली जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर गए, राजेंद्र प्रसाद घर नहीं थे, तो उनका नौकर था। उनके नौकरों ने ये समझा, क्योंकि उनके नौकर राजकुमार शुक्ला को तो जानते थे कि वो एक पीजेंट्स है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गांधी जी कौन है। उन्होंने गांधी जी को भी एक पीजेंट समझ लिया। क्वेश्चन 3, लिस्ट द प्लेसेस द गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। बताओ कौन सी वो जगहें थी जहां गांधी जी गए थे शुक्ला से पहली मीटिंग के बाद और चंपारण जाने के बीच में। गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे? सबसे पहले गांधी जी कानपुर गए, फिर अहमदाबाद, फिर कैलकाटा, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद चंपारण गए थे। क्वेश्चन 4, वाई डिड गांधी अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर? बताओ गांधी जी क्यों अग्री हो गए थे 25% के सेटलमेंट पर कि वो फार्मर को 25% ही दिलवाएंगे। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? बताओ ये चंपारण का एपिसोड किस तरीके से पीजेंट्स के एक दुख जो था वो एक दुख का कारण था, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स को लूटा जा रहा था। क्वेश्चन 6, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? बताओ आप ऐसा क्यों सोचते हो कि गांधी जी के चंपारण एपिसोड का जो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में? आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर? गांधी जी ने लॉयर्स को कैसे प्रभावित किया? क्वेश्चन 8, हाउ डू वी नो दैट? हम ये बात कैसे जानते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, कि फ्रीडम मूवमेंट में ऑर्डिनरी पीपल ने कैसे अपना साथ दिया था? एक तो ऑर्डिनरी पीपल ने गांधी जी का साथ दिया था शेयर क्रॉपर्स को लेकर, दूसरा वहाँ के लोगों की हालत को ठीक किया, स्कूल खुलवाए, उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम को समझा, और साथ ही साथ उन्हें रहने का तरीका सिखाया, सफाई सैनिटेशन के बारे में बताया। तो इस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट में ऑर्डिनरी पीपल ने भी गांधी जी का साथ दिया। हाउ डिड द इंडियन पेजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू अग्रीमेंट रिलीज्ड देम? बताओ इंडियन किसान, जो भारतीय किसान थे, उनका कैसा रिएक्शन था जब एक नया एग्रीमेंट रिलीज हुआ उनके लिए फ्रॉम शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन 10, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? बताओ गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि गांधी जी मुजफ्फरपुर पहले जाकर वहां लॉयर से बैठकर डिस्कशन करना चाहते थे। क्वेश्चन 11, वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स? चाइड मतलब लताड़ना, डांटना। बताओ गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा? वट अकॉर्डिंग टू हिम वाज द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर? गांधी जी के हिसाब से शेयर क्रॉपर के लिए रियल रिलीफ क्या था? क्वेश्चन 12, हाउ डिड गांधी रिएक्ट टू द कमिश्नर्स एडवाइस? गांधी जी ने कमिश्नर की एडवाइस जो उसने दी थी उसके प्रति गांधी जी ने क्या रिएक्ट किया? वेयर डिड ही गो? गांधी जी फिर कहाँ गए? एंड हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू हिज अराइवल? गांधी जी के आने का उन लोगों ने कैसे रिएक्शन शो किया, कैसा उनका स्वागत किया? 13, वाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस? गांधी जी ने क्यों महसूस किया कि चंपारण का केस जो कोर्ट में गया था वो यूजलेस था, बेकार था, कोर्ट में तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी। क्वेश्चन 14, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी जी वाज इन्वॉल्व्ड? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है कई बार इंसान अपने कर्तव्य द्वंद में फंस जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं।
बताओ वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या थी जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व थे। गांधी जी ने एक तरफ 50% मांगा, 25% मिला, गांधी जी ने हाँ कर दी। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण की सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया और वहां के लोगों के रहने का तरीका सिखाया। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मन में आवाज आती है क्या किया जाए क्या ना किया जाए। क्वेश्चन 15 सिविल, वेरी इंपॉर्टेंट। Civil disobedience had triumphed the first time in the modern India. How? आज के मॉडर्न इंडिया में चंपारण का एपिसोड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक जीत थी, ट्रिम्फेट था। बताओ कैसे। क्वेश्चन 16 व्हाट डू यू थिंक, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि लेट गांधी टू एक्सक्लेम, गांधी जी ने घोषणा की कि बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, की गांधी जी ने चंपारण की बैटल जीत ली है। बिल्कुल जीत ली थी। शेयर क्रॉपर को उनका हिस्सा दिलवाया, इंडिगो की पैदावार रुकवाई, उन पर होने वाले अत्याचार दूर किए, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों को जीने का तरीका सिखाया। और क्वेश्चन 17 जस्टिफाई द टाइटल इंडिगो, इंडिगो टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक गांधी जी वुड डिमांड। ये जो बड़े बड़े प्लांटर थे, इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि गांधी जी कितनी पेमेंट मांगेंगे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि गांधी जी फुल पेमेंट मांगेंगे। व्हाट डिड गांधी जी आस्क, गांधी जी ने कितनी पेमेंट मांगी, 50%। व्हाट अमाउंट वाज फाइनली सेटल्ड, फाइनली कितने में सेटल्ड हुआ, 25%। क्वेश्चन 19 व्हाई वाज अपोज्ड टू सीएफ एंड्रयू हेल्पिंग हिम इन चंपारण। बताओ गांधी जी ने क्यों मना कर दिया कि सीएफ एंड्रयू की हेल्प चंपारण में वो नहीं लेंगे। क्योंकि गांधी जी चाहते थे हम किसी भी फॉरेनर की, किसी भी विदेशी की हेल्प लेना नहीं चाहते, नहीं तो ये अपनी कंट्री में जाकर यही कहेगा कि हमने इंडियन की हेल्प की। क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर डिड गांधी जी सजेस्ट। बताओ क्या सॉल्यूशन जो गांधी जी ने सजेस्ट की उन पुअर फार्मर के लिए जो प्रॉब्लम आई थी, गांधी जी ने क्या सॉल्यूशन दिया। हाउ फॉर डिड द चंपारण मूवमेंट हेल्प इन दिस डायरेक्शन। बताओ चंपारण के आंदोलन ने इस डायरेक्शन में कैसे हेल्प की। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपके सामने आज क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर इंडिगो, जिसके ऑथर हैं लुइस फिशर, इसकी समरी और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आप इन्हें ध्यान से रिवाइज कीजिए, समरी ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। 2-2.5 घंटे में ये चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियोज और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।